हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्त, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देने वाला हूं। और इस वीडियो में कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था अहमदाबाद जोन का, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 अहमदाबाद जोन की जानकारी मैंने दिया था। कितने विद्यार्थी अब्सेंट होंगे, रिजेक्ट होंगे, कितने विद्यार्थियों का पैनलिस्ट आएगा, कितने उस जोन में कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ डाउन होगी, सारी चीज़ों पर मैंने बातें किए थे। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट आए थे। मैंने सोचा कि 2-4 दिनों से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, तो काफ़ी विद्यार्थी भी नाराज़ हो रहे हैं। तो आज वही सारे प्रश्नों का जवाब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। एक बात और आप सभी से निवेदन है कि ये जो वीडियो मेरी चल रही है, इस वीडियो में अगर थोड़ा सा आवाज़ आएंगी, बारिश की तरह आवाज़ें आएंगी, ठीक है? तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है बगल में, तो हो सकता है कि आवाज़ें जाएगी, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बाकी सब आप सभी लोग वीडियो के कंटेंट पर फोकस करिएगा, इधर उधर फोकस मत करिएगा। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एकमात्र ऐसा चैनल जिस पर विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाता है। सुबह वाली क्लास में जोन का एनालिसिस करते हैं, एक एक जोन का, और शाम वाली क्लास में मैं जो कमेंट रहते हैं उसका रिप्लाई देता हूँ। चूँकि आज मैं आप सभी को सुबह ही क्लास में वीडियो का कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं एक एक कमेंट क्या क्या विद्यार्थी ने कमेंट किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं और करीबन 50 तक कमेंट आए हैं। तो मैंने सोचा कि फ़ोन करने से, बातें करने से, चूँकि उतने लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो ये अच्छा तरीका मुझे लगता है और इस तरह से मैं आप सभी को रिप्लाई दे देता हूँ। देखिए, इसमें पहला कमेंट है, थैंक यू सर अहमदाबाद ग्रेड 3 पर वीडियो के लिए कि मैंने जो कहा और आपने वीडियो बनाया। तो मेरे तरफ से भी आपको धन्यवाद कि आप सभी लोग ऐसे प्रश्न करते हैं और मैं उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। एक विद्यार्थी कहते हैं कि सब्सक्राइब करो चैनल को, ये लिखे हैं, थैंक यू। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, थैंक्स सर, नाइस वीडियो। थैंक यू। आप सभी लोग जैसे आप सभी लोग प्यार दुलार बरसा रहे हैं, तो उसी चीज़ को मैं और सोचता हूं कि बेहतर करके आप सभी के सामने वीडियो प्रोवाइड करूं। एक विद्यार्थी कह रहा है, मेरा कैटेगरी 30 में यूआर से हूं और कैटेगरी से कैटेगरी 30 में 0.42 से मार्क्स कम है, क्या चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेरे दोस्त, अब थोड़ा आप लिखे हैं कमेंट तो सही है, लेकिन किस जोन से हैं, अगर आप जोन के बारे में लिखेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि मैंने लमसम सभी जोनों का वीडियो प्रोवाइड किया हो, तो मुझे ये पता हो गया है कि किस जोन में कितनी सीटें हैं जो कि वेटिंग लिस्ट के लिए आएगी, और उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कितने मार्क्स से अगर कम है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो आप शायद थोड़ा वह भी लिखा करिए, जोन भी लिखिए। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, सर पटना का सेकेंड डिवी कब आएगा? मेरे दोस्त, पटना का सेकेंड डिवी यही 28-30 तक आ जाएगा। समय लग रहा है, उसके लिए घबराना नहीं है। ये प्रोसेस जो टेक्नीशियन का चल रहा है, ये एक लंबा टाइम लेगा। अभी भी एक 1-1.5 मंथ तक ये इसका जो ज्वाइनिंग लेटर है इसका प्रोसेस चलेगा, ठीक है? अगस्त तक तो काफ़ी विद्यार्थियों का जिसका सेकेंड भी आया है उसका टाइम अगस्त में 3 अगस्त 5 अगस्त तक ऐसे करके दिया है। तो सीधी सी बात है कि आगे भी दिख रहा है कि अगस्त पूरा ले लेगा, ठीक है? तो यही 28 तारीख तक आप सभी के सामने पटना के लिए कोई नोटिस आप सामने आ जाएगी, और मैं कल आप सभी के लिए या शाम को ही कोशिश करूंगा कि पटना का आपको डाटा शेयर कर दूं कि कितने सीटें हैं, कितनी खाली है, कितने लोगों का पैनलिस्ट आया है, कितने लोगों के लिए सेकेंड भी आएगी, ठीक है? आज कोशिश करूंगा कि वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो विद्यार्थी करें, सर कैटेगरी 10 में मुंबई के इंडेमनिटी बॉन्ड कुछ अलग है, प्लीज़ आपको कोई वीडियो बनाइए। ये बात समझा नहीं है, थोड़ा सा सिस्टम से लिखेंगे तो हम बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। उत्कर्ष क्लासेस से ये कमेंट आया है, तो इसी कमेंट को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिख दीजिए तो हम समझ जाएंगे, ठीक है? और आपका जवाब दे देंगे। एक विद्यार्थी कर रहे हैं, आरआरबी चेन्नई सेकेंड पैनल कब आएगा? बस 2-4 दिन में आप सभी के सामने आ जाएगा। मैंने आप सभी को बोला है कि 25-26 तक, तो आप सभी लोग को 25-26 तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट यही निकल करके आई थी कि 18 तारीख तक, 18 तारीख से पहले कोई नोटिस चेन्नई बोर्ड का नहीं आएगा। तो 18 तो बीत चुका, अब आप सभी के सामने नोटिस देखने को मिल जाएगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, सर 0.18 ओबीसी फीटर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अहमदाबाद से नहीं हुआ है, सेकेंड डिवी में चांस है क्या?
मेरे दोस्त चांस है 0.18 से नहीं हुआ है, तो चांस बन रहा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, ठीक है। और वैसे भी मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था कि 60+ यानी 60+ कैंडिडेटों को मौका दिया जाएगा, तो हो सकता है कि आपको भी मौका मिल सके, ठीक है। और ओबीसी में है तो आपकी ये अच्छी बात है कि आप 1 नंबर से कम है तो संभावना बन रही है, ठीक है। हाँ, अगर यही आप यूआर में रहते हैं तो थोड़ा सा टफ रहता, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस में रहते तो 100% क्लियर रहते हैं। एससी में भी रहते हैं, एसटी में भी रहते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता। एक विद्यार्थी करें 22 को मेरा डीवी है, इससे पहले अपलोड नहीं किया तो वापस 11 को राजस्थान से तिरुवनंतपुरम जाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं क्या? 22 को आपको डीवी है तो ठीक है मेरे दोस्त, आज तो 20 तारीख है। अगर आपका कहीं पर भी अगर जो विद्यार्थी जिसका सेकेंड डीवी आया है और वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर के जिस जोन पे आपको बुलाया गया है, जिस सेंटर मिला है उस सेंटर पे आप लोग जाइए, आपका वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। केवल आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और एक बात, आप सभी लोग कोशिश करिए कि जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लोग ईमेल आईडी पे अपने चढ़ा लीजिए, ठीक है। हाँ, और जब आप लोग वहाँ पे सेंटर पे जाइएगा तो एक अपने भाई को जो जन सेवा केंद्र बगल में है वहाँ पर उसको थोड़ा सा भेज दीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे कोई काम पड़े तो वे तुरंत आपको सूचना दे सके, ठीक है। एक विद्यार्थी करें सर जी, चेन्नई बोर्ड ग्रेड थर्ड पेंटर ट्रेड का भी सेकेंड डीवी का कट ऑफ बताइए प्लीज़, ठीक है मेरे दोस्त। कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो वीडियो आएगी उस पर कोशिश करूँगा कि ट्रेड वाइज कट ऑफ आप सभी को चेन्नई जोन में बताने की कोशिश करूँगा कि कितनी जा सकती है, कि इलेक्ट्रिशियन में कितनी कम हो सकती है, वेल्डर में कितनी कम हो सकती है। इस तरह से सभी कैटेगरी का एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं इसी तरह से प्रश्न पूछेंगे तो हमारे लिए भी बेहतर रहेगा और आप लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा तिरुवनंतपुरम का? तिरुवनंतपुरम का ये समय लगेगा, तिरुवनंतपुरम का भी। अब आपका कितना दिन हो गया ये भी थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो सही रहेगा। तो देखिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद अगर 20 से 25 दिन हो गया है तो निश्चित तौर पे आप ये समझिए कि आज भी आ सकती है, 2-4 दिन के बाद भी आ सकती है, ठीक है, और 5-6 दिन के बाद भी आ सकती है। लेकिन डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो गया तो ये समझिए कि बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगी, अगर 20-25 दिन हो गया है तब। नहीं तो अभी 20-25 दिन नहीं हुआ तो इंतज़ार करिए, घबराने की कोई बात नहीं है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 2-2 डेढ़ महीना पर 1-1 मंथ पर पैनलिस्ट आया है, तो आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा जैसे वे विद्यार्थी किए हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर ग्रेड थर्ड कोलकाता जोन का स्पेशल वीडियो बनाइए सर, ठीक है मेरे दोस्त, बना देंगे, स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है 2 कोलकाता जोन का और आप उसको देख सकते हैं, मैंने जो बताया था वही हुआ है। अभी भी कोई डाउट है तो आप सभी लोग बताइए कि किस तरह से किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे आपने पूछा है तो इस तरह से कमेंट करें। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर मेरा तो फर्स्ट पैनल लिस्ट भी कन्फर्म है, फिर भी मेरा नहीं आया अहमदाबाद से, मेरा साथ जो और लोग सेम कैटेगरी में थे उनका मार्क्स भी कम था, उनका तो आ गया है सर, कुछ बताइए। मेरे दोस्त घबराने की बात नहीं है, जिसका आया है उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जो जोन है उसने उसका डाटा एक जगह कलेक्ट कर लिया। हो सकता है कि आपका डाटा को एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाया है, अब आपको कोशिश करेगा, या यह भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 500 वैकेंसी है तो 300 लोगों का वो लोग टारगेट बनाएंगे कि 300 कैंडिडेट का पहले भेज देते हैं और फिर 200 बचेंगे तो फिर उनको भेज देंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका भी देखने को आ जाएगा, ठीक है। इतनी संख्या में वैकेंसी है, पहले की जैसे तो अभी तो फिलहाल में कम है, लेकिन इतने भी सीट हैं तो इतने भी कैंडिडेटों को एक जगह अच्छे तरीके से डाटा शेयर करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर मुंबई जोन का थर्ड डीवी आएगा क्या? आएगा मेरे दोस्त, थर्ड डीवी भी आएगा, लेकिन अब मुंबई जोन में बहुत कम सीटें बाकी हैं। हो सकता है कि 132 लोगों का दिया था तो यही 18-20 और भी सीटें हैं, और वह भी आप सभी को, और हो सकता है कि 5 उधर भी खाली होंगे तो 25-26 कैंडिडेटों को थर्ड डीवी लिस्ट मुंबई जोन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं प्लीज़ सर रिप्लाई ज़रूर दीजिए, मैं EWS कैटेगरी से हूं और मेरा कैटेगरी 4-11-30 में 0.1 से है, 4 में इनका 0.1 से है, 11 में इनका 0.9 से है और 30 में इनका 0.5 से नहीं हुआ है। क्या इनमें से किसी कैटेगरी में चांस है RRB अहमदाबाद में? मेरे दोस्त चांस बन रहा है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आप तो बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको 3 कैटेगरी में इतने कम मार्क्स से आप बॉर्डर पे हैं।
अभी अहमदाबाद जोन का सेकेंड डिवी लिस्ट भी नहीं आई है। जैसे आएगी हमारा और आपसे यही आग्रह है कि आप बस इसी तरह से जैसे कंसिस्टेंसी बनाए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह से जुड़ करके और आप नोटिफिकेशन के साथ देखते रहें कि क्या हो रहा है, कि आगे प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, आपका होने की संभावना है। 3 कैटेगरी में आप बहुत ना मार्क्स से आप बाहर हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, भाई क्या बताया आपने इस वीडियो में, क्या जानकारी दी। मैं देखिए, हम जानकारी हर वीडियो में देते रहते हैं, इसी वीडियो में दे रहे हैं, तो इतने कैंडिडेटों का मैसेज है तो हम दे ही रहे हैं। अब आप ये समझिए कि आप लायक है कि नहीं है। आप लायक नहीं है तो छोड़ दीजिए वीडियो, दूसरे वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब पर तमाम वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें आप अपना कंटेंट खोज सकते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, हेलो सर, आई नीड यू हेल्प मी। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 तिरुवनंतपुरम से सेकेंड डिवी में हुआ है, मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है। सीधा लॉगिन करते ही सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, अगर आपका इस तरह की अगर बात है तो अगर अपलोड नहीं हो रहा है तिरुवनंतपुरम में सेकेंड, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेसन की सेकेंड डिवी में आपको मौका मिला है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त कोशिश करिए कि आप उस साइबर कैम्प से नहीं हो रहा है तो दूसरे साइबर कैम्प से चले जाइए, जो थोड़ा हो सकता है कि और बेहतर तरीके से जानता हो। ठीक है, तो आप तो पहला तो उस साइबर कैम्प को चेंज करके दूसरी जगह से आप करा लीजिए। अगर नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप एक जगह अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करिए और एक फाइल में रखिए, और फिर आप जिस दिन जाएंगे वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, वो खुद ही कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर भी साइबर कैम्प लगा होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक विद्यार्थी का 0.03 AC फीटर अहमदाबाद 30 नंबर कैटेगरी में कम है। मेरे दोस्त अब वेट करिए, अहमदाबाद वाले तो अभी इसका वेटिंग लिस्ट नहीं आया है, और जैसे आएगा तो आप सभी लोगों के लिए सूचना हम प्रोवाइड कर देंगे इसी चैनल पर। ठीक है, देखिए एक विद्यार्थी हैं, लिखे हैं, मेरा कमेंट को डिलीट मत करो और इग्नोर भी नहीं करो। ठीक है मेरे दोस्त, आपके कमेंट को इग्नोर भी नहीं करेंगे, डिलीट भी नहीं करेंगे, आज आपका जवाब दे ही देते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी करें, आंसर दो भाई रिटर्न में EWS कैटेगरी में। ठीक है, चेन्नई जोन से हूँ, ये सब कैटेगरी में इतने कम मार्क्स से रह गया है, क्या लगता है? काफ़ी बार कमेंट किया है लेकिन आज तक बताया नहीं है, इसके लिए मैं दोस्त आपसे क्षमा मांगता हूँ। सटीक न्यूज़ देना हो सकता है या नहीं प्लीज़। ठीक है, देखिए ये कैटेगरी नंबर 5 में है, और कैटेगरी नंबर 6 में ये 5.18 से बाहर हैं। कैटेगरी नंबर 8 में 1.97 से बाहर है। कैटेगरी नंबर 9 में 0.85 से बाहर है। कैटेगरी नंबर 13 में 6 नंबर से बाहर है। 15 में 6 नंबर से बाहर है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो ये अच्छे तरीके से लिखे हैं, लेकिन इनको संभावनाएं बन रही है। कैटेगरी नंबर 9 में भी मिल रहा है इनको, कैटेगरी नंबर 21 में भी मिल रहा है, कैटेगरी नंबर 22 में भी मिल रहा है, उसके बाद से 23 में भी मिल रहा है। यानी जिस तरह से आपने नंबर भेजा है लिख करके सिस्टमेटिक तरीके से, हमें लग रहा है कि आपको 5-6 कैटेगरी में आपको मौका मिल रहा है। अब बस यही, जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे बार बार आप कमेंट कर रहे हैं, तो आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक जुड़े रहिए जब तक कि आपको चेन्नई का सेकेंड डिवी लिस्ट नहीं आ जाती है। और चेन्नई का सेकेंड डिवी लिस्ट में 180 प्लस कैंडिडेटों को मौका मिलेगा, और हो सकता है कि 180 कैंडिडेटों में आपका भी भाग खुल जाएगा। अभी 1350 कैंडिडेटों का पैनलिस्ट है, अभी उसका सेकेंड पैनलिस्ट आएगा, फिर आपको सेकेंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी सब हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रीशियन से तो अच्छा नंबर से आपका कम है। ठीक है, ज़्यादा नंबर नहीं है, एक एवरेज नंबर है। कुछ कैटेगरी में तो अच्छा ज़्यादा नंबर से भी बाहर हैं, किसी कैटेगरी में आप एवरेज मार्क्स से, और किसी कैटेगरी में बिल्कुल आप बॉर्डर पे हैं। ठीक है, तो बस आज आपका जवाब मैंने दे ही दिया हूँ, बस आप इंतज़ार करिए, उसका वेटिंग लिस्ट नहीं आया है तो आएगा तभी उसका कोई निवारण होगा। ठीक है, लेकिन यह समझिए कि आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है, 5-6 कैटेगरी में आप बॉर्डर पे हैं। एक विद्यार्थी करें, आरआरबी बिलासपुर 3rd डिवी में प्लीज़ रिप्लाई, सर मेरा इलेक्ट्रीशियन से कैटेगरी में 0.4 से रह गया है बिलासपुर से। बिलासपुर का तो अभी मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में मैं आपको बिलासपुर का जोन का डाटा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हाँ। एक विद्यार्थी करें, आरआरबी अजमेर का ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, बताओ। आरआरबी अजमेर का ज्वाइनिंग चल रहा है मेरे दोस्त, अजमेर का ज्वाइनिंग चल रहा है। ठीक है, अब यही हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लगे या आपका नहीं आया होगा, ये हो सकता है मेरे दोस्त।
पटना का सेकेंड रिव्यू कब आएगा बताओ भाई। मेरे दोस्त पटना का मैंने बता दिया हूँ कि 28-30 तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट थे, और चूँकि मैंने इन सारे कमेंटों का रिप्लाई दे दिया हूँ, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।